हाय गाइस। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक सीरियल शूट पे, एक माइथोलॉजिकल सीरियल शूट पे, जहां पर मैं कर रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले और आपको दिखाऊंगा शूटिंग कैसे होती है, सेटअप कैसे होता है एंड ऑल। सो लेट्स गो। और मैं जो ये शूट करने जा रहा हूँ इसका सेट लगा हुआ है नायगांव के मदर्स नेचर स्टूडियो में, जो मेरी बिल्डिंग से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। बट आई रियली एंजॉय द ड्राइव बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलता। इट्स अ हाईवे, मुंबई टू अहमदाबाद हाईवे, उसमें नायगांव आता है। नायगांव में आपको एक कट लेना पड़ता है भिवंडी रोड पे, उसी में 1-2 किलोमीटर चल के ये सेट आता है। तो आज का मेरा कॉल टाइम है 8:30। यूजुअली जो सीरियल की शूट होती है वो होती है 12 to 13 आवर्स। मेरा वैसे मैंने शेड्यूल से पूछा था तो उन्होंने बोला कि मेरा एक ही सीन है। सो होपफुली मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। और ये जो सीरियल है ये एक माइथोलॉजी सीरियल है और इसमें मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ शुक्राचार्य का। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सो फाइनली ये मदर्स नेचर स्टूडियो आ गया है और आप ये बड़े बड़े जो बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इनके अंदर अलग अलग टीवी सीरियल्स के सेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शूटिंग होती है और यहाँ पे सबसे पहली शूटिंग जो हुई थी वो हुई थी बालिका वधू की 2008 में। और मैं उसका हिस्सा था और हम लोग बहुत स्ट्रगल से यहाँ पर आते थे उस समय, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था यहाँ पर। और अभी तो खैर काफ़ी शूट्स होने लगे हैं तो नाउ इट हैज़ बिकम रियली कन्वीनियंट टू रीच हियर। इसमें तकरीबन आई थिंक 10 to 12 शूट्स एट वन टाइम चलते हैं। और ये बस मेरा सेट आ गया है। इनके यहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, मतलब 2 अलग अलग सेट इन्होंने लगा रखे हैं। एक में बिल्कुल ग्रीन कर्टन है, क्रोमा शूट है। सो ये मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, पार्किंग है यहाँ पर। और ये सीरियल का नाम है धर्म योद्धा गरुड़, जो सब टीवी पे आता है। और ये पूरा सेटअप इसका। सो नाउ आई गो टू माई मेकअप रूम। और यूनिट जो है आई थिंक 9 की शिफ्ट में 1 आवर पहले आ जाती है। 8 o'clock सब लोग आ जाते हैं। मेकअप, लाइट, कैमरा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स। सो ये मेकअप रूम्स बना रखे हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं। नीचे भी है और ऊपर भी है। और ये सब मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये है मेरा रूम, शुक्राचार्य। सो आज का मेरा मेकअप रूम ये है। और ये स्क्रिप्ट आ गई है मेरे पास और मेकअप भी चालू हो गया है। टीवी में एक बड़ी चीज़ ये है कि स्क्रिप्ट आपको बहुत जल्दी प्रिपेयर करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं मिलता आपको। और जब आप माइथोलॉजिकल सीरियल करते हैं तो उसमें आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप उससे एक्वेंटेड नहीं हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। मैं काफ़ी आर्टिस्ट को देखता हूँ, बहुत दिक्कत होती है उन्हें हिंदी बोलने में। सो अभी ये स्क्रिप्ट है और आई थिंक मेरे पास 20 या 25 मिनट हैं जिसमें मुझे ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है। और सबसे पहले क्लोज मेरा लगने वाला है बिकॉज और आर्टिस्ट तैयार नहीं हैं। इसलिए जैसे ही मैं रेडी होऊंगा तो मेरे पहले क्लोजेस लगेंगे। सो मेकअप के साथ साथ मैंने स्क्रिप्ट को 3-4 बार पढ़ लिया है और अपने डायलॉग्स भी अच्छी तरह कर लिए हैं, तो टेक के समय ईजी होगा मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरा शुक्राचार्य का लुक है। अब मेकअप और ये सब गेटअप हो गया है, अब सिर्फ कॉस्ट्यूम डालनी बाकी है। आई होप यू लाइक दिस। सो ये नीचे धोती काइंड ऑफ थिंग मैं यहाँ पे पहन रहा हूँ और बाकी का जितना भी कॉस्ट्यूम है मैं सारा सेट पे डालता हूँ। सो फाइनली मैं सेट पे आ गया हूँ। इस सेट पे देखिए प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ मैं बैठूंगा अपने क्लोजअप्स के लिए और 2 कैमराज रेडी है। कहाँ है कॉस्ट्यूम? तो मैं क्या बैठा हूँ यहाँ पे? अच्छा, ये है डायरेक्टर।
अब शॉट के पहले मैं सारी कॉस्ट्यूम डाल रहा हूँ, तो आप देखिए कितना बड़ा गेटअप है। माइथोलॉजी में एक ये भी चैलेंज है कि इतने सारे गेटअप के साथ बियर्ड और मुस्टैच और इतना हैवी कॉस्ट्यूम के साथ आपको एक्ट करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस और पेशेंस सब कुछ चाहिए आपको इसके लिए। सो ये है मेरा पूरा गेटअप विद कॉस्ट्यूम। अब एक कैमरा रिहर्सल। आपकी बल का घमंड नाश का कारण होता है महाराज। श्रीहरि कोई सामान्य देव नहीं है। उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति उसे कैसे अर्जित कर सकता हूँ मैं? उसके लिए भूख प्यास आनंदमय जीवन आखेट मदिरा मांस सबका त्याग करना होगा। मान बताइए बोले मार पर काटने की जरूरत नहीं है, बहुत करूँगा और इस सोच की द्वारा रखते समय करने में शांति मिलेगी। समझ पाए नहीं का मतलब ऐसी बात है लक्ष्य प्राप्ति का एक ही मात्र उपाय है। तो आपके लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पितामह हैं। वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। हम अमरता का समान वरदान पाकर में लौटूंगा। आशीर्वाद ही गुरुदेव। ये शिष्य भी भव है। अब मेरे क्लोजेस शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 कैमरास लगे हैं मेरे क्लोजअप्स के लिए। और यहाँ पे एक चैलेंज ये होता है टीवी में कि जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं किसी से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर वो प्रेजेंट नहीं है और मुझे जो एडी है वो क्यू दे रहा है। सो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि एक शख्स है जो वैसा ही लगता है। और आपका अच्छा काम उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से उसे इमेजिन करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे प्रॉपर एक्शन रिएक्शन देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ देयर इज़ नो बडी इन फ्रंट ऑफ मी। सो टीवी में एक्ट करते हुए ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है कि जब आपके सामने कोई नहीं है तो वो जो एक्शन और रिएक्शन हैं इतने ऑर्गेनिक, जेन्युइन, ट्रुथफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अब मैं अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सामने खड़े हो जाए, मैं उन्हें देखूँ और वो जो भी मुझे क्यू दें, मूड में दें, तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो टीवी में काम करते हुए इस तरह की काफ़ी चुनौतियाँ होती है और आपको इन्हीं चुनौतियों का वे आउट ढूंढना पड़ता है कि आप बेहतर काम कर सकें। सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मुझे। तो यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरह से क्लोज चल रहे हैं, किस तरह से क्यू दिए जा रहे हैं। अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है मुझे। ऐसा तक नहीं है हिरण्यकश्यप। श्रीहरि कोई साधारण देव नहीं है। विशेष शक्ति विशेष शक्ति इसे कैसे ही कर सकता हूँ मैं? उसके लिए आपको आनंदमय जीवन आखेट मदिरा मांस सबका त्याग करना होगा। तो आप ही मार्ग बताइए गुरुदेव। सो आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया मिल रहा होगा इससे। आप मार्ग बताइए गुरुदेव। जिस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो मैं भी नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला धड़कते धड़कते इस हृदय में अब तभी शांति मिलेगी जब मैं उस बैरी विष्णु का वध करूंगा। मैं ऐसी बात है तो आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पितामह हैं। वो अवश्य ही आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। अब अमरता के समान वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। उत्तम सुझाव है। अब अमरता का समान वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए मुझे।
सो यहाँ मेरे क्लोजेस ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद एक मास्टर शॉट रहा है जो लंच के बाद करेंगे। सो लंच शुरू हो गया है और यूनिट के सारे मेंबर्स अपना लंच यहीं करते हैं और काफ़ी ऐसे भी हैं जो घर से लंच लेकर आते हैं, जैसे मैं घर से लंच लेकर आता हूँ। बहुत पहले जब मैं अकेला रहता था तो मैं कभी कभी यहाँ पे खाया करता था, बट नाउ मैं हमेशा अपना लंच, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह घर से ही लेके आता हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल दिस मुस्टैच टू हैव लंच। अगर मैं सारा उतारूँगा तो वापस लगाने में टाइम लग जाएगा। सो मैं भी अब लंच कर लेता हूँ। सिंपल सा खाना लेके आया हूँ मैं भी, रोटी, सब्जी एंड कुछ सैलड वगैरह। सो आई जस्ट हैव माई लंच। अब लंच हो गया है और लंच के बाद ये मास्टर लगने वाला है। इसमें आप देख रहे हैं पूरे एरिया को तैयार किया जा रहा है। डेकोरेशन, लाइटिंग एंड ऑल द स्टफ इज़ बीइंग डन। सो नाउ ये लास्ट शॉट है आई थिंक मेरा, और इसके बाद मेरा पैकअप हो जाएगा। सो आई शो यू एवरीबडी इज़ डूइंग देयर जॉब। ये सेटिंग है जिनका काम है यहाँ पे, जो भी प्रॉप्स हैं और डेकोरेशन है वो करना, और ये कैमराज यहाँ पे लगेंगे। तो ये ओवरऑल ये शॉट होने वाला है, जो फ्रेम होगी ये होगी मास्टर की। सो दिस होल राजमहल इज गोइंग टू बी शोन। और इस मास्टर के बाद आई एम डन। सो ये मैं कॉस्ट्यूम डाल रहा हूँ और इसके बाद आई थिंक ये हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर और मैक्सिमम 45 मिनट्स, एंड देन आई एम डन फॉर द डे। दो भाला वाले खाने खड़े कर वहां जाओ। दो भाला लेके जाओ सर, जाओ, दो भाले लेके जाओ, दो सैनिक जाओ, जाओ, चीने को जाओ सैनिक। सो शॉट के पहले की प्रिपरेशन। जाओ लाल कपड़े वाला जाओ, दोनों एक लाल कपड़े वाला जाओ, सैनिक जाओ, एक ही। सो गाइज मेरा पैकअप हो गया, अब मैं जा रहा हूँ घर पे। तो आई होप आपको पूरा शूटिंग प्रोसेस देख के अच्छा लगा होगा, शूटिंग कैसे होती है, मेरा कैरेक्टर क्या था। अगर आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। बाय।